सर अभी आपने जैसे बात की कि अवेयर रहना चाहिए, तो एक चीज़ और बताएं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, कि उनको कैसे पता लगे कि उनका डिवाइस, फॉर एग्जांपल हम फ़ोन की बात करें, सारे काम फ़ोन से करते हैं, कि वो हैक वैक तो नहीं हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई कैसे पता लगे कि मेरा फ़ोन में कुछ ऐसा सेटअप तो नहीं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है। देखिए, इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं है। ओके। सबसे पहले तो क्योंकि जिस चीज़ को हम हैकिंग सोचते हैं, 90% 80% टाइम वो चीज़ें नहीं हो रही होती आपके फ़ोन में। कोई आपके फीचर्स हैं जो मिसयूज़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमें फीचर ही नहीं पता है कि ऐसा कुछ है, इस वजह से हमें परेशानी हो रही है, हमने खुद ही कुछ गलतियाँ कर रखी है। हैकिंग इन द सेंस, हैकिंग तभी मैं मानूंगा जब कोई रिमोटली आपका फ़ोन बिना आपकी परमिशन के एक्सेस कर रहा हो। उस चीज़ को मैं एक्चुअल हैकिंग अटैम्प्ट मानता हूँ। या उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि आप उसके वाईफाई नेटवर्क में थे और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली, या बीफ अटैक किया ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क से जो होता है। तो उसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की ज़रूरत होती है। पर जो सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू आपको परेशान कर रहा है, वो कोई भी कर सकता है। वो ऐसा भी कर सकता है जो टेक्निकल, जिसको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए उसको हैकर बोलना, ओके। उसको फ्रॉडस्टर्स बोल सकते हैं आप। सर वही ना, लेकिन मान लीजिए आपके लिए हैकिंग सर यहाँ पे मतलब हाँ, आम तो वो लोगों के क्योंकि लिए तो नहीं, वो आम किसी को भी आदमी हैकिंग हर कह चीज़ को लेते हैं। हैकिंग समझ हाँ लेता वही, है। वो कहने का तो मतलब इसलिए ये। मैं उसको थोड़ा सा अलग इसलिए करना चाहता हूँ कि इतना डरने वाली बात नहीं है कि कोई कुछ इतनी आसानी से कुछ भी कर लेगा। हाँ, होता है, पॉसिबल है, मैंने पहले भी इस्टेब्लिश किया। लेकिन आप उतने इम्पोर्टेंट होना चाहिए किसी के लिए एग्जैक्टली हाँ। कि वो सारे तरीके करे, क्योंकि लेकिन जिस जिस तरीक़ों से आप परेशान होते हो उसमें गलती आप कर रहे होते हो। मोस्टली आप कोई इग्नोरेंस की वजह से या कुछ। तो जैसे कि हम पता कैसे करें कि फ़ोन हैक हुआ है, तो जो 4 चीज़ें अभी नॉर्मली प्रैक्टिस में आ रही हैं, उसमें क्या होता है कि आज ही के कम से कम दिल्ली में तो भर भर के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। कैसे हैक हो रहे हैं कि साहब वो कॉल फॉरवर्डिंग किसी ने सेट कर दी थी, कोड भेजा था। अच्छा हाँ सर, वो कई बार मेरे तो आप खुद ही कोड भेज देते हो, आपको किसी दोस्त के नंबर से आया कि वो मेरा कोई वो आया था, आप भेजना, एक एसएमएस आएगा और आपने भेज दिया। इतना भी आसान होता है। कई बार वो कोई बहाना मार के कि भाई मैं आपके लिए कुरियर लेके आ रहा हूँ, उसका कोड है, या कोई और रीज़न दे दिया और आपने वो डायल कर दिया और आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई। कॉल फॉरवर्डिंग सेट हुई तो आपका ओटीपी उसको जाने लगा, कॉल उसने के थ्रू व्हाट्सएप चले जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर बिल्कुल। लिया। कॉल मर्जिंग से भी ओटीपी निकल जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। वॉइस मेल सेटअप करके भी निकल जाता है। और भी बहुत सारे जूम कॉल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था, केस सुनाया, निकल जाता है। तो ये सारे तरीक़ों से ओटीपी निकला और उसके बाद आपका व्हाट्सएप या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कंप्रोमाइज़ हुआ। इसमें गलती आपसे हुई है, एक बिना आपकी गलती के उसने नहीं कर पाया। तीसरा जो ओटीपी इज़ वन थिंग। सेकेंड है कि आपसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लेना। तो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल क्यों की थी? क्योंकि आपको भरोसा था सामने वाले पर, जब उसने कोई बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ की है, या आपके बच्चे से करवा ली है, या वाइफ से हो गई, या पेरेंट्स से हो गई, लेकिन कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हुई और उसकी वजह से डेटा बाहर गया या पैसा बाहर गया, जो भी हुआ। तीसरा, कोई लिंक क्लिक करा लेना, जैसे मैंने आपसे बोला। बिल्कुल। अब लिंक क्लिक करा के वो इमीडिएट एक्शन होगा। लिंक क्लिक करके परमानेंटली फ़ोन हैक होगा, इसके चांसेस कम है। बिल्कुल। लेकिन उस समय वो एक्शन हो जाएगा कि आपका पैसा निकल गया या कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आप मोस्टली लिंक ब्राउज़र में खुलता है, तो ब्राउज़र रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हो सकती हैं। कई बार लिंक पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी खुल जाता है, क्योंकि आपने वो उस तरह की सेटिंग्स होती हैं, जैसे पेमेंट्स, बिल्कुल। लिंक्स एंड ऑल। तीसरा जो इसके अलावा जो तरीका आता है, सो आपने ऐप हो गई, ओटीपी हो गया, लिंक हो गया, क्यूआर कोड हो गया। ये 3-4 तरीके हैं जिससे कि आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है। अब क्यूआर कोड से में भी क्या होता है कि उसने एक कहानी बनाई और आपने खुद ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। सो कोर ये है कि फ़ोन हैक हुआ क्यों? क्योंकि आपने कुछ इंस्टॉल किया। एग्जैक्टली। तभी तो पूरा। अब कई सारे ऐसे टूल हैं जो रिमोट एक्सेस दे देते हैं, जैसे कि एक टूल है एयर ड्रॉइड करके। ओके। वो आपके फ़ोन में यदि किसी ने इंस्टॉल कर दिया तो वो रिमोटली कंट्रोल कर सकता है पूरा एंड्रॉयड फ़ोन। और ऐसे और भी हैं बहुत सारे। मैंने आपको बताया था पिछली बार WTMP, हाँ सर, ये बताया था। या सेल्फी इंट्रूडर है, या अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना लोग बिल्कुल misuse लोग भी कर जाएंगे। सकते हैं। मुझे लोग फीडबैक देते हैं सर आप मत बताया करो ज़्यादा, क्योंकि लेकिन ऐसे टूल हैं, लोग कई बार पॉजिटिव यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ज़रूरत होती है। तो एप्लीकेशन यदि आप जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे, फ़ोन तो हैक नहीं होगा। एक एप्लीकेशन है मोबी आर्मर करके, वो आप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। वो आपका कोई डेटा नहीं लेते, और उसमें एक ऑप्शन है क्यूआर कोड स्कैन का, लिंक स्कैन का, ओटीपी सिक्योरिटी का। तो आप यदि क्यूआर कोड इसके थ्रू स्कैन करेंगे
तो वो उसको QR कोड को पहले सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करेगा, देखेगा कि सेफ है अनसेफ है, कोई आपका ऑटोफिल डिटेल तो नहीं चुरा रहा, आपके अकाउंट से पेमेंट तो नहीं कर रहा, क्योंकि पेमेंट भी होता है QR कोड से, और उसके बाद ग्रीन रेड करके बता देगा कि ये सेफ है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। रेड है तो आप मत करिए। कई बार ऑरेंज भी बताएगा, क्योंकि वो बिकॉज कोई ऐसी वेबसाइट है जो वल्नरेबल है, लेकिन सीधे सीधे खतरा नहीं है, लेकिन आगे के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा लिंक बेस्ड फ्रॉड होते हैं, जिसमें आपको ई-कॉमर्स का लिंक आ गया। मुझे कई सारे जर्नलिस्ट के कई बार फ़ोन आए, साहब आईफोन बुक किया था, वो डिलीवरी नहीं हुआ। कौन सी वेबसाइट थी? ये था। हाँ सर, बहुत सारे ऐसे आते हैं। 40% डिस्काउंट था, 30% बिल्कुल, डिस्काउंट था, और त्योहारों के टाइम पे तो बहुत आते हैं। अब आपको पता नहीं होता कि यार ये ट्रस्ट करूँ ना करूँ, तो वो लिंक आप स्कैन करें, या कोई थ्रेटनिंग लिंक आ गया, RTO ऑफिस का ही आ गया, पासपोर्ट का ही आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आ गया, जो भी है, आप कैसे चेक करोगे कि ठीक है नहीं है? या आप क्रूज बुक कर रहे हो सिंगापुर का, आपने किया सर्च, 2 लाइन का है, आपने उसी बुक कर दिया, कैसे पता है ठीक है नहीं है? क्लोन वेबसाइट भी तो हो सकती है। होटल बुक कर रहे हो आप यहाँ से बैठे बैठे चेन्नई में या गोवा में, और आपको नहीं पता कि ये ऑथेंटिक वाली लिंक है नहीं है। तो वो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए किसी भी लिंक की इसी ऐप में लिंक स्कैनिंग का ऑप्शन, आप लिंक स्कैन करोगे तो बता देगा कि ये लिंक ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है या अनसेफ है। वो कैसे चेक करेगा, उसका डिटेल भी देगा आपको कि ये लिंक क्रिएट कब हुई। यदि कोई भी लिंक पवन हंस हेलीकॉप्टर बुकिंग की है और वो 2 हफ्ते पुरानी है, तो वो रेड कर देगा, ये तो 10 साल से चल रहा है मामला, या 15 साल से चल रहा है, या मेरियट होटल बुक करने की है, वो जामताड़ा में बनाई हुई है। हाँ, तो उन्होंने बनाई है, या महीने भर पुरानी भी है, तो उसको रेड कर देगा। इट इज़ अनसेफ फॉर एनी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। इसी तरह से उसके और क्रेडेंशियल्स निकालेगा कि यदि कोई बंदे ने वेबसाइट रजिस्टर कराई है, ऑथेंटिक बंदे ने, तो वो अपने डिटेल देता है कि मेरी ये कंपनी है, ये है। यदि कोई फ्रॉडस्टर्स करा रहा है, तो वो अपनी डिटेल नहीं देता, उसको हाइड करवा देता है। तो यदि डिटेल्स हाइड होंगे तो वो रेड कर देगा कि ये डाउटफुल है। फिर देखेगा उस वेबसाइट के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोई मेलवेयर जो आप खोलोगे तो आपका डेटा चुरा ले या आपकी डिटेल्स निकाल ले। वो हर तरीके से स्कैन करके आपको एक आइडिया देगा, रेड ग्रीन, कि आप इसमें कंटिन्यू करो या ना करो। तीसरा उसमें एक ऑप्शन है वाईफाई सिक्योरिटी, क्योंकि वाईफाई के थ्रू भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। आपने पब्लिक वाईफाई कर लिया, अच्छा वाईफाई क्या है कि यदि आप और मैं एक ही वाईफाई में कनेक्टेड हैं, तो मैं आपके खिलाफ एक मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता हूँ। ओके, मैं आपके ट्रैफिक को देख सकता हूँ कि आप मोबाइल पर खोल रहे वेबसाइट, और ये एक थ्रेट हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई में कमर्शियल ट्रांजेक्शन ना करें, अवॉइड करें। लेकिन आप चेक कैसे करेंगे कि वाईफाई सेफ है नहीं है? तो उसमें एक ऑप्शन है, वो वाईफाई बता देगा सेफ है अनसेफ है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें OTP सिक्योरिटी का ऑप्शन है कि जितने भी OTP चुराने के तरीके हैं वो सारे ब्लॉक कर देगा आपके फ़ोन में। जैसे कॉल मर्जिंग नहीं होगी, कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होगी, वॉइस मेल फीचर डिसेबल कर देगा, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। फिर चौथा इसमें है कि जितने एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो सबको स्कैन करेगा, और ये देखेगा कि ये एप्लीकेशन मिसयूज़ तो नहीं हो सकती क्रिमिनल द्वारा। ऐसे कई सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो ऑथेंटिक हैं, लेजिट है, प्ले स्टोर पर ही हैं, लेकिन व्हेन यू इंस्टॉल इट वो क्रिमिनल उसको मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ऐप वो आपसे इनडायरेक्टली कोड मांग के फिर आपको लूट लेते हैं। तो वो इन एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल नहीं करने देगा, क्योंकि ख़ास तौर से ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, जैसे आपने कहा, या बच्चे, उनको आइडिया नहीं होता कि हम जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं ये ठीक है। गेम इंस्टॉल कर रहा हो, अब गेम से लोग लुट जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐप उन गेम्स को ब्लॉक कर देती है, वो इंस्टॉल नहीं करने देगी। यदि वो गेम किसी भी फ्रॉड में यूज़ हुआ है, किसी भी वजह से कोई क्राइम हुआ है, सीधे फ्रॉड नहीं हुआ हो, पर बच्चे कई बार बुली हो जाते हैं, हैरेस हो जाते हैं, बिकॉज उस गेम में मल्टीप्लेयर चैट फैसिलिटी है। अब बच्चों को लगता है कि सामने वाला मेरा इस एज का है, बिल्कुल, उसमें आधे क्रिमिनल हैं, और वो बच्चों के थ्रू आपके फ़ोन को हैक करना चाह रहे हैं। वो बच्चों को डरा के, ल्योर करके, मान लो एक लिंक भेजा, उनकी डिटेल बच्चे की लीक हो गई। अच्छा, पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 20% चार्ज है, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, बच्चा क्या करेगा? क्यूरियस हो जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अरे यार तुम्हें कैसे पता, मुझे भी बताओ। दोस्ती करेगा। दोस्ती उसी क्राइम का पहला स्टेप है। एग्जैक्टली। उसके बाद वो कहेगा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, तुम भी सीख जाओगे। वो कर लेगा, उसे क्या पता कि मेरा पिताजी के अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो स्टेप्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से आप तक घुसते हैं। तो इसलिए ये ऐप काफ़ी हद तक प्रूवन है कि ये आपको एप्लीकेशन भी नहीं, मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने देगी। और भी इसमें बहुत अच्छे फीचर है, इसलिए मैं बड़े स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका ओसेंट भी करेगी। जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के बेस पर वो ढूंढेगा कि इंटरनेट पर कहाँ कहाँ आपके डिटेल्स पड़े हुए हैं। जैसे किसी पोर्नोग्राफिक साइट पर किसी के डिटेल पड़े हुए हैं, या किसी मैलिशियस साइट पर पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे ही पड़े, तो वो आपको आइडिया दे देगा यहाँ यहाँ है, इसको वहाँ से रिमूव करवा दीजिए। और रिमूव करने का भी ऑप्शन होगा, तो आप वो कर सकते हैं।